कहानी की शुरुआत में कंबोडिया का एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग पुरानी चीजों की खुदाई कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर एक और आदमी को देखते हैं जो इनके ऊपर नजर रखा हुआ था। इसके बाद वह अपने लोगों के साथ इन पर अटैक करने जाता है, तभी अचानक से कोई चीज उनके ऊपर अटैक कर देती है। इसलिए आदमी जब अपने लोगों के साथ उस जगह पर आता है, वहाँ पर इनको कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन उस जगह पर एक गुफा थी और अब आदमी इसके अंदर जाता है, जहाँ से इसको एक पगोड़ा मिलता है और इसके बाद वह इसे लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन इसी वक्त कोई चीज इनके ऊपर भी अटैक कर देती है और इनके सभी लोगों को मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के पेड़ पर बाकी लोगों की डेड बॉडी लटकी हुई थी। अब अगले सीन में हिसिया को दिखाया जाता है जिसके पास किसी का राइड रिक्वेस्ट आया था। तभी इसी वक्त कुछ बदमाश इस पर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन हिसिया उन सभी को पीट देता है और अब उससे मिलने जाता है जिसने इसके पास में राइड रिक्वेस्ट भेजा था। अब हिसिया दिए हुए लोकेशन पर आ जाता है जहां उसे पता चलता है कि ये लोग तो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इसके बाद हिसिया इन सभी को पीट देता है। अब जिचिंग इसे बताती है कि मेरे डैड सेंग की टीम कंबोडिया के एक जंगल में गई हुई थी, लेकिन वे सभी अचानक से गायब हो गए हैं और मेरे फादर ने इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए तुम्हें चुना है, इसलिए अब तुम्हें उनको बचाने के लिए जाना होगा। इसके बाद हिसिया पूछता है कि कार में यह आदमी कौन है। तब जिचिंग बताती है कि हुआंग मेरे डैड का बॉस है जो एक जापानी रिसर्च सेंटर का ओनर है। अब हुआंग हिसिया से बताता है कि मैंने जो चीज उनको खोजने के लिए भेजा था वह चीज उनको मिल गई थी, जिसे मैं किसी भी तरह से पाना चाहता हूँ। इसके बाद हुआंग उसे 2 मिलियन का ऑफर देता है और अब हिसिया इसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब अगले दिन ये लोग कंबोडिया के जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर हिसिया जिचिंग से बताता है कि मैं और तुम्हारे डैड मिलिट्री में एक साथ काम करते थे। तभी हिसिया हुआंग के हाथ पर कुछ ब्लैक कलर के निशान देखता है और इसके बारे में पूछने लगता है। इस पर हुआंग बताता है कि यह एक तरह का कैंसर है जिसकी वजह से मैं अब केवल और 6 महीने जिंदा रह सकता हूँ। इसके बाद वह सभी को खेमर एम्पायर के रिमेन्स के बारे में बताना शुरू कर देता है जो अब घने जंगलों के बीच में छिप गया है। लेकिन इसने उस जगह का लोकेशन खोज लिया था और सिंह की टीम को वहाँ पर कंबोडियन पगोड़ा खोजने के लिए भेजा था, लेकिन उसके बाद वे सभी अचानक से वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद अब ये सभी लोग भी उस लोकेशन की ओर जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ से अभी भी इनको सेंग के जीपीएस की लोकेशन मिल रही थी। इसके बाद हुआंग इनको सेंग के साथ वाली लास्ट वीडियो कॉल भी दिखाता है जिसमें किसी चीज ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि आखिर यह चीज क्या थी। अब अगले दिन ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बारिश की वजह से आगे का रास्ता दलदली हो गया था, जिसकी वजह से हिसिया रास्ता चेंज करने का सजेशन देता है। लेकिन हुआंग कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तब हिसिया कहता है कि यहाँ के लोकल लीजेंड के अनुसार बारिश के समय जंगल में से कोई चीज निकलती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन हुआंग इस बात को केवल एक अंधविश्वास मानता है और दलदली इलाके के बगल से होकर आगे जाने का प्लान बनाता है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस वक्त कोई चीज भी इनका पीछा कर रही थी। इसके बाद रात में ये लोग एक जगह पर टेंट लगाते हैं जहाँ एक डॉक्टर हुआंग का ब्लड टेस्ट करता है और बताता है कि हमने बहुत देर कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास में अब केवल एक ही मेडिसिन बची हुई है, इसलिए हमें नया मटेरियल जितना जल्दी हो सके उसे खोजना होगा। इसके बाद हुआंग इस आखिरी मेडिसिन को अपने हाथ में सील कर देने के लिए कहता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह इसे आसानी से यूज कर सकता है, जिसके बाद डॉक्टर ऐसा ही कर देता है। इधर हिसिया जिचिंग से कहता है कि हुआंग तुम्हें लेकर क्यों आ गया, क्योंकि तुम तो कुछ भी करने के काबिल नहीं हो। इसके अलावा हिसिया को लगता है कि हुआंग इनसे कोई बात छुपा रहा है क्योंकि वह इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अब अगले दिन ये लोग उस गुफा के सामने आ जाते हैं जहाँ से इनको जीपीएस लोकेशन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर हुआंग हिसिया को आगे रखता है और इसके बाद सब अंदर जाते हैं। तभी इनको यहाँ की एक दीवार पर एक जाइंट स्नेक की स्टैचू नजर आती है जिसके साथ में कुछ पेंटिंग भी बने हुए थे और उसमें लोग स्नेक के सामने सेक्रीफाइस दे रहे थे। लेकिन यहाँ से दूसरी वाले दीवार की पेंटिंग गायब हो गई थी, जिसे देख हिसिया कहने लगता है कि स्नेक इंसानों को खाता है, लेकिन आखिर इन स्नेक को कौन खाता है। तभी अचानक से जिचिंग को यहाँ पर कुछ डेड बॉडी नजर आती है जो कि असल में यहाँ पर आए हुए एक्सप्लोरर टीम के लोग थे। लेकिन हिसिया समझ जाता है कि जिसने भी इनको मारा है वह बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान इनको रास्ते में एक जाइंट पाइथन की केचुली मिलती है। अब इसकी वजह से सभी लोग पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। तभी अचानक से कोई चीज इनके एक आदमी को खींच
खींच लेती है, लेकिन बाकी लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता। तभी पता चलता है कि यह तो जाइंट पाइथन है। अब इसे देखते ही सभी लोग डर जाते हैं और एक आदमी तो जिचिंग को उसके सामने धक्का दे देता है, लेकिन यह देख हिसिया जिचिंग को बचा लेता है, जबकि बाकी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी वक्त पाइथन एक और आदमी को भी मार देता है। अब इस बात से सब बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन इसके बाद जाइंट पाइथन इनको कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच पाइथन डॉक्टर पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हिसिया इसे देख लेता है और इसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद पाइथन इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हिसिया किसी तरह से खुद को बचा लेता है। इसके बाद हिसिया एक प्लान बनाता है और एक रस्सी को अपनी बॉडी और एक पेड़ से अटैच कर देता है। इसके बाद पाइथन जैसे ही अटैक करने आता है, हिसिया एक बड़े चाकू से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी पाइथन जिचिंग पर अटैक करने चला जाता है। अब इसकी वजह से रस्सी टाइट हो जाती है और हिसिया की चाकू से इसकी बॉडी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, जिसके बाद आखिर में पाइथन मारा जाता है। लेकिन अब इसे देख सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि इस जाइंट पाइथन के बॉडी पर भी बहुत से जख्म के निशान थे। इसलिए हिसिया को यकीन होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो इस पाइथन से भी ताकतवर और डेंजरस है। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज इनके ऊपर नजर रखी हुई है। इसके बाद सभी लोग एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर एक आदमी जिचिंग के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करता है, इसलिए हिसिया के साथ में उसकी बहस हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से आगे जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी लगा हुआ था, इसलिए हिसिया को लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वह पानी में एक ग्लो स्टिक डालता है, जिसे अचानक से कोई चीज पानी में खींच लेती है। यह देखते ही सभी लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं और तुरंत पानी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हुआंग डॉक्टर से ऊपर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से कोई चीज इसको खींच लेती है और इसके बारे में कोई भी नहीं जान पाता। तभी सोंग हिसिया पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वह इतने अंधेरे जगह में भी सनग्लास का यूज कर रहा था। तब हिसिया इनको दिखाता है कि असल में उसकी आंख में एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वह अंधेरे में और भी अच्छे से देख सकता है। इसके बाद ये लोग डॉक्टर को खोजना चाहते हैं, लेकिन इसी वक्त वह चीज इनके एक और आदमी को भी खींच लेती है, इसलिए सभी लोग तुरंत यहाँ से दूसरी जगह पर भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता था कि कौन सी चीज इनके लोगों के ऊपर अटैक कर रही है। इसी बीच एक आदमी हिसिया पर चाकू से अटैक करने जाता है, जिसके साथ में हिसिया की बहस हुई थी, लेकिन इसी वक्त एक प्लांट इसको भी अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से सोंग और उसके आदमी हिसिया पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इसने उनको मारा है, लेकिन असल में तो हिसिया ने कुछ भी नहीं किया था। तभी अचानक से इनके सामने डॉक्टर की बॉडी गिरती है, जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी वह जिंदा था। यह देखते ही सोंग वापस जाने की बात करने लगता है, क्योंकि अब तक 3 आदमी बुरी तरह से मारे जा चुके हैं, लेकिन हुआंग अभी भी इनसे आगे बढ़ते रहने की बात करता है। इसी बीच हिसिया को एक आइडिया आता है और वह पाइथन की बॉडी से लिए हुए मांस को एक चट्टान के ऊपर रख देता है, जिसके ऊपर एक फोन भी रखा हुआ था। अब सभी लोग चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं और हिसिया कहता है कि यह चीज अंधेरे में रहती है, जिसका मतलब है कि वह आवाज को सुनकर अपना टारगेट बनाती होगी। इसके बाद हिसिया यहाँ रखे हुए फोन में म्यूजिक ऑन कर देता है, जिसकी वजह से इसके और बहुत से प्लांट आने लगते हैं। यह देख हिसिया सभी को गाइड करता है और ये लोग इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बाद सभी प्लांट यहाँ से भाग जाते हैं। अब हिसिया और बाकी लोग इस जगह को चेक करते हैं, जहाँ से उसे कोई चीज मिलती है और वह बताता है कि मलेशियन इसे हैंड बोलते हैं। इस पर हुआंग पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तब हिसिया कहता है मलेशियन विश्वास करते हैं कि पेड़ों की साइडों में से एक हैंड बाहर आती है और अचानक से इंसानों को अंदर खींच लेती है। इसके अलावा यह चीज केवल बारिश के बाद ही बाहर आती है और हमारी बदकिस्मती है कि हम भी बारिश के बाद यहाँ पर आए हैं, लेकिन असल में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और यह छोटे से वाइब्रेशन को भी सेंस कर लेते हैं। इसलिए हिसिया इनको वापस लौटने का सजेशन देता है, लेकिन जिचिंग अपने डैड को बचाना चाहती है और हुआंग अभी भी पगोड़ा खोजना चाहता था। इसके बाद हुआंग सभी को 30% एक्स्ट्रा पेमेंट देने की बात करता है, जिसकी वजह से सब इसकी बात मानकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से इनके आगे एक बहुत गहरी खाई आ जाती है, लेकिन अब इनके सामने से ही सेंग के जीपीएस की लोकेशन भी आ रही थी, इसलिए हुआंग इनको नीचे जाने के लिए कहता है। इसके बाद हिसिया, सोंग और एक लेडी नीचे जाते हैं, जबकि हुआंग और बाकी लोग ऊपर ही वेट करते हैं। अब हिसिया यहाँ पर बहुत सारे इंसानी कंकाल देखता है, जिसका मतलब था
था कि इनसे पहले भी यहाँ पर बहुत से लोग आ चुके हैं। तभी इसको यहाँ से एक पिक्चर मिलती है और वह इसको अपने पास में रख लेता है। इसके कुछ देर बाद इनको यहाँ पर सेंग का जीपीएस भी मिल जाता है और उसका कपड़ा भी यहीं पर पड़ा हुआ था, जिसके पॉकेट से हिसिया को एक पगोड़ा भी मिलता है। इसके बाद हिसिया हुआंग को बताता है कि तुम जो चीज खोज रहे थे वह चीज हमको मिल गई है। तभी अचानक से यहाँ पर एक हैंड आने लगता है। यह देख डॉक्टर इनको अलर्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, इसलिए हैंड एक लेडी को खींच लेता है। तभी इसी दौरान नीचे भी एक हैंड लेडी को खींच लेता है, लेकिन इसके अलावा अब यहाँ पर और भी हैंड आने लगे थे, इसलिए हिसिया और सोंग लगातार इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हुआंग भी हैंड के पकड़ में आ गया था, लेकिन सोंग के लोग इसको बचा लेते हैं। इधर सोंग एक एक्सप्लोजन ब्लास्ट कर देता है और हिसिया के साथ में तुरंत ऊपर आ जाता है। अब हिसिया हुआंग को पगोड़ा देता है। यह देख हुआंग इसकी रेडिएशन चेक करता है और कहने लगता है मैं इसे ही तो खोज रहा था। इसके बाद हुआंग हिसिया से कहने लगता है वहाँ पर और भी पगोड़ा होना चाहिए था। इस पर सोंग कहता है कि इसके अलावा वहाँ पर केवल डेड बॉडीज थी, लेकिन इसके बावजूद भी हुआंग वहाँ पर जाना चाहता है। अब जिचिंग को लगता है कि उसके डैड की मौत हो चुकी है, इसलिए वह इस बात से उदास हो जाती है। तभी हिसिया कहता है कि तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने सारी चीज वहाँ पर जानबूझकर रखी थी। इसके अलावा उन्होंने इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए मुझे ही चुना था, क्योंकि नीचे बहुत ही अंधेरा है जिसमें केवल मैं ही आसानी से कुछ कर सकता था। इसके बाद हिसिया नीचे से मिला हुआ पिक्चर दिखाता है, जिसमें हुआंग के डैड की भी फोटो थी। तब हुआंग रिवील करता है कि मुझे कैंसर नहीं है, बल्कि असल में यह बीमारी मेरे डैड के रिसर्च से जुड़ी हुई है, इसलिए अगर मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया तब उसकी मदद से मैं खुद को बचा सकता हूँ, क्योंकि पगोड़ा कुछ स्पेशल मटेरियल से बना होता है और जब मेरे डैड एक पगोड़ा लेकर गए थे उसकी मदद से मैंने इस बीमारी को कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन रिसर्च के कंप्लीट होने से पहले ही पगोड़े का मटेरियल खत्म हो गया, इसलिए मुझे अब नया पगोड़ा चाहिए। इसके बाद हुआंग जिचिंग को होस्टेज बना लेता है और हिसिया से नीचे जाने के लिए कहता है। यह देखते ही एक आदमी हुआंग का गन छीन लेता है, लेकिन इसके दौरान एक बुलेट फायर हो जाती है और एक हैंड इस आदमी को लेकर चला जाता है। अब इसको बचाने के लिए सोंग अपने आदमी के साथ नीचे चला जाता है, जिसके बाद जिचिंग भी नीचे जाती है, क्योंकि वह अपने डैड को बचाना चाहती है। तभी अचानक से इनके सामने एक डेड बॉडी गिरती है और अब एक हैंड इन दोनों को भी कैद कर लेता है, जहाँ चारों ओर एक अजीब सी लिक्विड भी फैली हुई थी। अब इस बात से हिसिया जान जाता है कि हैंड इसी जगह पर इंसानों को डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि असल में यहाँ के लिक्विड में एसिड थी और इसकी एक बूंद जिचिंग के गर्दन पर भी गिर जाती है। इसी वक्त यहाँ पर एक हैंड आ जाता है और वह इन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी कोई इन दोनों को ऊपर खींच लेता है और हैंड में आग लगा देता है, जिसके बाद ये दोनों भी तुरंत उसे ऊपर खींच लेते हैं और पता चलता है कि यह तो असल में सेंग है। अब जिचिंग पूछने लगती है कि आपने गायब होने का नाटक क्यों किया। तब सेंग बताने लगता है कि हुआंग ने हमें यहाँ मौजूद मॉन्स्टर के बारे में नहीं बताया था, जिसकी वजह से मेरे बहुत से साथी मारे गए, लेकिन अंत में हम किसी तरह से पगोड़ा के पास पहुँच गए, जिसके बाद पता चला असल में यह पगोड़ा हैंड को सेल प्रोड्यूस करने से रोकता है, जिसका मतलब था कि यह चीज कैंसर के सेल को भी ग्रो होने से रोक सकती है। लेकिन पगोड़ा को उसकी जगह से हटाते ही स्पोरेंजिया बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगे थे, इसी वजह से मैंने पगोड़ा ले जाने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआंग मुझे धमकी देने लगा, इसलिए मैं किसी तरह से एक पगोड़ा लेकर बाहर आया। इसके बाद सेंग इनको पगोड़ा वाले जगह पर लाता है और इनसे बताता है कि स्पोरेंजिया पूरी तरह से ग्रो हो चुके हैं, इसलिए अगर उन्होंने बीजाणु बाहर निकालना शुरू कर दिया तब इसकी वजह से एक भयंकर तबाही आ जाएगी। तभी हुआंग सोंग के लोगों के साथ पगोड़ा के नजदीक आ जाता है, लेकिन अब हुआंग जख्मी डॉक्टर के ऊपर अपना फोन लगा देता है और अपने पास वाले आखिरी मेडिसिन का भी यूज कर लेता है। अब हिसिया सोंग को आगे जाने से मना करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और ये सभी पगोड़ा के नजदीक आ जाते हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही इसे यहाँ से लेने लगते हैं, इसकी वजह से बहुत से हैंड इनके ओर आने लगते हैं। यह देख हुआंग डॉक्टर के पास वाले फोन के रिंग को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से हैंड उसको बुरी तरह से मार देते हैं। यह देख हिसिया कहता है कि इंसान तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। अब इन लोगों ने बहुत सा पगोड़ा ले लिया था, लेकिन हैंड भी मारने के लिए इनके ओर आने लगे थे। यह देख हुआंग एक आदमी को उनके सामने भेज देता है। वहीं दूसरी ओर हिसिया बाहर जाने का रास्ता खोजने जाता है, लेकिन अब हैंड पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, इसलिए हुआंग खुद को बचाने के लिए सोंग को हैंड के सामने गिरा देता है। इसके बाद
हुआंग ऊपर आ जाता है, लेकिन सेंग इसे पगोड़ा यहीं रख देने के लिए कहता है। अब इसकी वजह से इनकी आपस में बहस हो जाती है और हुआंग इनको धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है। तभी अचानक से एक हैंड जिचिंग को पकड़ लेता है। यह देखते ही सेंग उसे बचाने जाता है, लेकिन अब हिसिया ने भी यह देख लिया था और तुरंत इनको बचाने आ जाता है। तभी एक हैंड इसको पकड़ लेता है और इसे एक अजीब सी गुफा में लेकर आ जाता है, जहाँ से ये सभी हैंड बाहर निकल रहे थे। अब हिसिया इनके अटैक से खुद को बचाता है और एक्सप्लोजन में 3 मिनट का टाइमर सेट करने के बाद तुरंत यहाँ से बाहर भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे हुआंग भी मिल जाता है और हिसिया उसे आगे जाने से रोक देता है। इधर सेंग और जिचिंग यहाँ से ऊपर भागने वाले थे, लेकिन तभी सोंग मरने से पहले सेंग की बाजू में शूट कर देता है। इसके बाद सेंग किसी तरह से जिचिंग को ऊपर भेज देता है, लेकिन अब एक हैंड ने इसको पकड़ लिया था। अब कुछ देर में हिसिया भी जिचिंग के पास में आ जाता है और दोनों तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इधर हुआंग के सामने सेंग खड़ा होता है। यह देख हुआंग इसके ऊपर चाकू से अटैक करता है, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी में हैंड आ गए थे और अब इसको भी मार देते हैं। इधर हिसिया जिचिंग के साथ में बाहर आ जाता है, लेकिन तभी एक्सप्लोजन ब्लास्ट हो जाता है और सभी हैंड भी खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर